अरुणाचल शिव। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे माँ नव दुर्गा में सातवें स्वरूप माँ काल रात्रि के बारे में। नव दुर्गा के या फिर नवरात्रि के 7वें दिन माँ काल रात्रि की पूजा की जाती है। अब तक जो 6 दिन में आपने 6 स्वरूप सुने, उनमें सबसे भयंकर स्वरूप माँ काल रात्रि का है, किंतु उतना ही अधिक भक्तों के हृदय को प्रसन्न करने वाला और कृपा करने वाला है। माँ काल रात्रि के ध्यान मंत्र, उनके नैवेद्य और उनके स्वरूप के बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं माँ काल रात्रि के ध्यान मंत्र के बारे में, या फिर जिसे नमस्कार मंत्र भी कहा है। एक वेणी जपाकरण पुरा नग्नाक्षरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका करणी तेलाभ्यक्त शरीरणी वाम पादोल सल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। ये माँ काल रात्रि का ध्यान मंत्र है। माँ दुर्गा जी की 7वीं शक्ति काल रात्रि के नाम से जानी जाती है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है और सिर के बाल बिखरे हुए, गले में बिजली की तरह चमकने वाली एक माला होती है। इनके 3 नेत्र हैं। ये 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह, पृथ्वी की तरह गोल है, पूरे खुले हुए हैं। इनके विद्युत के समान चमकीली किरणें मिश्रित होती रहती हैं, निकलती रहती हैं। इनके इन तीनों नेत्रों से विद्युत की तरह चमकीली किरणें निकलती रहती हैं। इनकी नासिका के श्वास लेने से, सांस लेने से और सांस छोड़ने से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती और अंदर जाती रहती हैं। इनका वाहन गधा है, जिसे गर्दभ भी कहा गया है संस्कृत में। गधा इनका वाहन है, जिसे खर भी कहा है, या फिर वैशाख नंदन के नाम से जिसे जानते हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा में सभी को वर प्रदान करती हैं, और दाहिने तरफ का जो नीचे वाला हाथ है वो अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा है और नीचे वाले हाथ में खड़ग है। कुछ कुछ जगह माता के स्वरूप में एक हाथ में मसाल दिखाई जाती है और एक हाथ में खड़ग दिखाया जाता है, जो भक्तों के अंधकार को दूर करने के लिए माँ मसाल लेकर चलती हैं। माँ काल रात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाला है। इसी एक कारण की वजह से, इस एक गुण की वजह से इनका एक नाम शुभंकरी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार भयभीत नहीं होना चाहिए। माँ दुर्गा के 7वें दिन की जो पूजा है वो काल रात्रि की उपासना का दिन है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। उनके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लग जाता है। इस चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ काल रात्रि के चरणों में अवस्थित होता है, उनके स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य का उभागी हो जाता है। उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है, उसके सभी प्रकार के विघ्नों का नाश हो जाता है और उसे अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। माँ काल रात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत गण इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर के भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासक को अग्नि का भय, जल, जंतु, शत्रु, रात्रि आदि का भय कभी नहीं होता। उनकी कृपा से वो सर्वथा भयमुक्त रहता है। माँ काल रात्रि के अनेक प्रकार के जो अनुष्ठान विधान भी हैं, जो बहुत ही अचूक भी हैं, और तंत्र में माँ काल रात्रि का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अनेक प्रकार के जो विधान है, काम्य प्रयोग है, वो माँ काल रात्रि के लिए उनकी पूजा करके किए जाते हैं, जिनमें और इनकी जो अचूकता है वो बहुत अधिक है। इनका प्रयोग कभी खाली नहीं जाता है, इतना भयंकर इनका प्रभाव होता है, और अपने भक्तों का सदैव ये मंगल करती है। अनेक प्रकार के जो माँ काल रात्रि के हैं वो आकर्षण के, मोहन के, मारण के, स्तंभन के, अंजन के सभी प्रकार के काम में प्रयोग माँ काल रात्रि के शरणागत होकर के किए जाते हैं। और मैं यहाँ पर ज्यादा कुछ आप लोगों को बता नहीं सकता, क्योंकि ये सभी चीजें गुरुओं के सानिध्य में ही की जाती है, इसलिए ऐसे कोई मंत्र को जाप करना उचित नहीं होगा। केवल ध्यान मंत्र जो मैंने बताया उसका आप जाप कर सकते हैं। और माँ काल रात्रि के लगभग सभी मंत्रों का उत्कीलन और शापोद्धार भी करना होता है, इसलिए वो सब चीजें यहाँ बताने का कोई औचित्य है नहीं। माँ काल रात्रि के स्वरूप को प्रणाम करना चाहिए
और उनके ध्यान मंत्र से उन्हें नमस्कार करना चाहिए। अब बात करते हैं 7वें दिन नवरात्रि में माँ कालरात्रि को क्या हम नैवेद्य में निवेदित कर सकते हैं। तो सप्तमी तिथि के अनुसार गुड़ का भोग आप लगा सकते हैं, और यदि हम बात करें वार के अनुसार तो शुक्रवार के दिन आप जो शक्कर है उसका भोग लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के गुड़ का भोग घी में डुबो करके गुड़ का भोग आप माता को निवेदित कर सकते हैं, और जो मीठा पान है वो भी आप माता को निवेदित कर सकते हैं। बिल्वपत्र हमेशा ही पूरे 9 दिन आप अर्पित कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी माँ कालरात्रि के स्वरूप के बारे में। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। महादेव कृपा करे। अरुणाचल से